जैसा कि इस बैनर से ही आज की बैठक का विषय स्पष्ट हो गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इस विषय पर हम सभी एक वार्ता करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। विगत कई वर्षों से हमने कई चुनाव देखे हैं और हमने ये भी देखा है कि सालों भर कोई न कोई चुनाव की प्रक्रिया होती है और इस चुनाव की प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा सफर करता है, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, वो हमारे छात्र छात्राएं हैं। गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं चुनाव के समय उनका पठन पाठन बुरी तरीके से प्रभावित होता है, क्योंकि ज्यादातर सरकारी स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को चुनाव के कार्य में लगा दिया जाता है। कभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, कभी नगर निकाय के चुनाव होने लगते हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, इस प्रकार से फिर उपचुनाव, ऐसे कई का आयोजन ही लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण एक विषय इस देश में बन गया है और सभी काम को छोड़ करके चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने में हमारी सारी ऊर्जा लगती है। इसका चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हमको उठाना पड़े, हम वो नुकसान उठा करके चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। आपको ये भी जानकारी होगी कि 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे, तो उन आम चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा के चुनाव हुए थे और ये प्रक्रिया 1967 तक चली थी। 1967 तक इस देश में आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं। 1967 के बाद ये प्रक्रिया भंग हो गई और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे और तब से आज तक ये अलग अलग चुनाव हम देखते आ रहे हैं। अब अपने ही प्रदेश झारखंड का देख लीजिए, अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमें विधानसभा का चुनाव देखना। केवल 6 महीने के गैप में दो चुनाव देखना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे छात्र छात्राओं को उठाना पड़ता है। देश का संसाधन खर्च होता है, छुट्टियां देनी पड़ती हैं, पूरी सरकारी मशीनरी इस चुनाव को संपन्न कराने में लग जाती है। चुनाव आयोग को 2 बार तैयारी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि चुनाव के ठीक पहले हम मतदाता सूची का प्रकाशन करते हैं, उसका पुनरीक्षण करते हैं। ये प्रक्रिया 2 बार करनी पड़ती है। तो भारत को 2047 तक दुनिया का एक विकसित राष्ट्र बनाना है, प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है। देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के संकल्प में कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ चलते हैं। तो 2047 तक देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें हर क्षेत्र में सुधार करना होगा। केवल आर्थिक क्षेत्र में हम सुधार करके इसे प्राप्त नहीं कर सकते कि केवल सामरिक सैन्य शक्ति अपनी बढ़ा लें और विश्व में हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। हमें अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें भारत का समग्र विकास करना होगा और उन सभी चीजों को ठीक करना होगा जहां हमारे संसाधनों का दुरुपयोग होता है, जहां हमारे मानव संसाधनों का प्रशिक्षण प्रभावित होता है, बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होता है, देश की ऊर्जा नष्ट होती है। ऐसे सभी चीजों को ठीक करना होगा। इसी बात को ध्यान में रख करके वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से इस देश के सामने प्रस्तुत किया गया। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में इस कमेटी ने पूरे देश में भ्रमण किया। पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में जनता से राय ली गई, राजनीतिक दलों से राय ली गई। मेरे पास कुछ डाटा है, मैं भी देख रहा था।
देश में जनता से जब बातचीत किया इस कमेटी ने, तो आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी, 83% जनता एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में। केवल 17% लोगों ने कहा कि नहीं, जैसे चल रहा है वैसे होने से ठीक। लेकिन 83% लोगों ने कहा कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए। कुल 47 दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी इसके विरुद्ध। कुल 62 राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा था इस हाई लेवल कमेटी ने। 62 राजनीतिक दलों से चुनाव मांगा, जिसमें 47 राजनीतिक दलों ने बहुत विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें 32 दलों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में प्रतिक्रिया दी। 15 दलों ने इसका विरोध किया कि नहीं, अलग अलग चुनाव होगा तो हमको बूथ लूटने में बहुत सुविधा होगी। तो 32 दलों ने इसका समर्थन किया। फिर ये समिति ने अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर के, शिक्षण संस्थानों में जाकर के, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में जाकर के बहुत व्यापक पैमाने पे सर्वे किया और पूरा देश इसमें एक मत दिखा कि चुनाव एक साथ होना चाहिए। एक साथ चुनाव होने से हम बहुत प्रकार के संसाधनों का बचाव कर सकते हैं, बहुत प्रकार के संसाधन बचा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और विकास के रास्ते पर भारत को लेकर के आगे बढ़ने का जो काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं वो और अच्छे से हो सकता है। ये सबकी राय थी और इस राय को लेकर के पूरा देश करीब करीब एक मत हुआ कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में जाएंगे। ये काम इतना आसान भी नहीं है। ये काम संविधान संशोधन के माध्यम से होना है और संविधान संशोधन की जब बात आती है तो कई चीज़ें हमको याद आने लगती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि संविधान में संशोधन का कितना बड़ा दुष्प्रचार यूपीए के घटक दलों के द्वारा किया गया है और दुष्प्रचार का लेवल ये था, कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 लोकसभा सीट जीत करके संसद में आ जाती है तो वो भारत के वर्तमान संविधान को ही समाप्त कर देगी। इस प्रकार के दुष्प्रचार का एक वातावरण पूरे देश में बनाया गया। ये वो लोग बोल रहे थे जिन्होंने बार बार संविधान में संशोधन किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बार बार जिन लोगों ने बदलने का काम किया, ये वो लोग बोल रहे थे। 25 जून 1975 को जब देश पर आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो 21 महीने का आपातकाल में संविधान में कई संशोधन किए गए। उस समय सारे विपक्षी नेता जेल में भरे हुए थे, कोई विरोध नहीं था, एक तरफा अधिनियम पारित करके संविधान में संशोधन किया। कोई चर्चा नहीं कराई गई, कोई संसद में बहस नहीं हुई और संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया गया। वो लोग भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन करना चाहती है, संविधान को समाप्त करना चाहती है। हम सबको याद रखना चाहिए 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। ये 42वां संशोधन हम सबको याद रखना चाहिए। उस 42वें संशोधन में एक प्रकार से संविधान की मूल भावना को बदलने का काम किया गया। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया संविधान था, उसकी मूल भावना को बदल दिया गया। संविधान की जो प्रस्तावना है उसके साथ छेड़छाड़ की गई और बिना किसी चर्चा के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को बदल डाला गया। तो इस प्रकार का कुकृत्य करने वाले लोग आज संविधान संशोधन का दुष्प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। न्यायालय की शक्ति को छीन करने का श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था, उसके विरुद्ध संशोधन लाए गए। यानी सत्ता में बने रहने के लिए हर हथकंडा संविधान संशोधन के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उठाया। तो संविधान में इतने सारे संशोधन करके संविधान के मूल स्वरूप को बदल देने वाला कांग्रेस पार्टी आज कहती है
कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में संविधान को कई बार बदला, बदलते बदलते आज जो संविधान हमारे हाथ में है उसमें बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का है, ज्यादातर हिस्सा तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जोड़ा गया है। तो मूल संविधान को नष्ट करने वाले ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के सकारात्मक विषय को लेकर संविधान संशोधन करके हम चाहते हैं कि इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो, और हम इसे कितना डेमोक्रेटिक तरीके से करना चाहते हैं वो आज की ये बैठक साबित करती है। दिल्ली से इतनी दूर झारखंड की राजधानी रांची से इतना दूर नीमती पूर्वी, और यहाँ इस नारायणा ITI इंस्टीट्यूट में बैठ करके आप सभी लोग इस विषय पर चर्चा करके अभी एक प्रस्ताव आपको दिया जाएगा, उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करेंगे और ये हस्ताक्षर यहाँ से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। संविधान संशोधन के पक्ष में या विपक्ष में आपका जो मत है वो यहाँ संग्रहित किया जा रहा है। पूरे देश में यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, पिछले कई महीनों से संविधान संशोधन के पहले जनता की राय लेने की एक प्रक्रिया चल रही है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एसोसिएशन में, चेंबर ऑफ कॉमर्स में, हर जगह चर्चा करके ये संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया राष्ट्रहित में एक नेशन एक चुनाव को संभव बनाने के लिए हम करना चाहते हैं। और ये यूपीए सरकार जिन्होंने बिना किसी चर्चा के बार बार संविधान में संशोधन किया, संविधान के स्वरूप को बदला, संविधान की प्रस्तावना तक को बदल डाला, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। तो यहाँ आप सभी बैठे हुए लोग इस विषय को ठीक से, पहला इससे स्थिरता आएगी, पूरे 5 साल तक हम एक स्थिरता के साथ, दूसरा संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा, तीसरा बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं। इस कारण से हम ये एक राष्ट्र एक चुनाव चाहते हैं। ये पहली बार देश में नहीं हो रहा है, ये भी याद रखना पड़ेगा। 1952 से लेकर 1967 तक जितनी बार देश में चुनाव हुए उतनी बार एक साथ चुनाव हुए। ऐसा अचानक से क्या हो गया कि 1967 में आपने इसको बंद कर दिया। आप अपनी सुविधा से जब मन में आए तब चुनाव कराने लगे। 3 राज्य का चुनाव आज हो रहा है। अभी हाल ही में हम लोगों ने झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव देखा है। अगली साल के लिए 4 राज्य का चुनाव होगा, 27 में बंगाल का चुनाव होगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही हमारे मंडल अध्यक्ष लोग जानते हैं विकास के कार्य रुक जाते हैं, सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकती, कोई शिलान्यास। ऐसी एक परिस्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की जरूरत है, और इस देश की जरूरत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रेरणा से इस देश की जनता संविधान में संशोधन का एक प्रस्ताव पारित कर रही है पूरे देश में। ये विषय लेकर के आज यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं। प्रस्ताव की कॉपी आग्रह करेंगे जटाशंकर जी को, इसके अंदर लेके आए हैं, इसको आप सबसे साइन करा करके प्रदेश कार्यालय को भेज देंगे, जहाँ से वो दिल्ली भेजा जाएगा। और इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का मार्ग आपकी सहमति से प्रशस्त होगा। के अंतिम रविवार को इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का संबोधन राष्ट्र को मन की बात के कार्यक्रम में होता है। आज मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ नारायणा ITI इंस्टीट्यूट में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी नीमडी पूर्वी के कार्यकर्ता बहनों भाइयों और आसपास के नागरिक सभी यहाँ उपस्थित होकर प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना। विश्व योग दिवस से प्रारंभ करके 25 जून को मनाए जाने वाला संविधान हत्या दिवस, ये सारे विषय पे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया। हमेशा के भांति इस बार भी प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन करके हम सभी भारतवासी
बहुत सारी जानकारियां ही इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि हम सबों को इस राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा मिलती है। उस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी का आज का संबोधन बहुत ऐतिहासिक रहा। हम सबों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री जी के संबोधन को मन की बात के कार्यक्रम में सुना। पूरे देश में इस समय वन नेशन वन इलेक्शन के विषय को लेकर के एक जनमत संग्रह का कार्य चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उस समिति ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपना प्रस्ताव पेश किया है। संविधान संशोधन के माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन को फिर से इस देश में वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। 1952 में पहला आम चुनाव इस देश में हुआ था, तब से लेकर 1967 तक 67 तक इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 67 के बाद ये प्रक्रिया बाधित हो गई थी। पुनः एक बार वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में ये राष्ट्र एकमत होता दिख रहा है। उस विषय को लेकर के आज एक संगोष्ठी का आयोजन नारायणा ITI इंस्टीट्यूट और उसके चेयरमैन श्री जटाशंकर पांडे जी के संयोजन में यहाँ आयोजित किया गया था। अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ साथ आम नागरिक भी यहाँ इकट्ठा होकर के इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिए और वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। जब भारत के संविधान के निर्माताओं ने संविधान की रचना की थी तो उसमें वास्तव में अवधारणा यही थी कि पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए एक जैसी और सर्वसुलभ हो। लेकिन आजादी के बाद 50-60 साल जिन लोगों का शासन इस देश में रहा, उन लोगों ने संविधान की इस मूल भावना, एक राष्ट्र एक जैसी शिक्षा एक जैसी स्वास्थ्य सेवा, इस विषय को गंभीरता से आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, जिसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ने धीरे धीरे करके एक व्यवसाय का रूप ले लिया और बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में संस्थाएं खड़ी हो गई। सभी व्यवसाय करती हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कई संस्थाएं इसी बीच में ऐसी खड़ी हो गई जिनका उद्देश्य शिक्षा देना या स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना नहीं हो करके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनैतिक तरीके से धन कमाना हो गया। आए दिन हम देखते हैं कि इस देश में डिग्रियां बेची जाती हैं, लोग एडमिशन ले लेते हैं और सीधे डिग्री मिल जाती है। तो इस प्रकार की कुरीतियां इस देश में पैदा हुई, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए सीधे रूप से दोषी वो लोग थे जिनके हाथों में स्वतंत्रता के बाद इस देश की बागडोर आई और उन लोगों ने अपने 50-60 सालों में एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया इस देश में। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मॉडल को तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। PM श्री विद्यालयों के माध्यम से आप देखिए पब्लिक स्कूल जैसे विद्यालय का सेटअप पूरे देश में खड़ा किया जा रहा है, जो सरकारी सेटअप है। आप देखिए एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय उसी स्तर का खड़ा करने का काम चल रहा है जैसा प्राइवेट विद्यालय चलाते हैं। आप शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, 2014 में केवल 6 एम्स थे इस देश में, आज 26 एम्स पे काम हो रहा है, 19 तो काम शुरू कर दिए। तो कुल मिलाकर के जो संविधान की मूल भावना है, जो विषय आपने उठाया कि एक राष्ट्र एक शिक्षा एक जैसा स्वास्थ्य, तो इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अपने छोटे से 11 वर्ष के कार्यकाल में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। अगर ये कार्यक्रम इसी प्रकार से आगे चलते रहे तो बहुत जल्दी वो दिन देखने को मिलेगा कि देश की जनता अपने बच्चे को पहले सरकारी विद्यालय में भेजेगी, वहां एडमिशन नहीं हुआ कोई कारण से, तब फिर प्राइवेट विद्यालय में। बगल के राज्य बंगाल में आज से 15-20 साल पहले यही स्थिति थी। मैंने स्वयं कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई की है
और मुझे अच्छे से याद है 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद हम लोग पहला अटेम्प्ट गवर्नमेंट कॉलेज में लेते थे, कोई कारण से वहां नहीं हुआ, तब प्राइवेट कॉलेज की तरफ लोग रुक करते थे। तो इस प्रकार का एक ढांचा, आदर्श स्थिति ऐसा होना ही चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने इस पर बड़े ठोस कदम उठाए।